हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चिल्ड एंड स्वीट वाइब का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चियायो अपने मदर के साथ जेबे प्लेस में आई हुई होती है एंड वो बाहर खड़े होकर तेंगसिंग को बुला रही होती है। तेंगसिंग कहती है चियायो यहाँ पर क्या करने आई है एंड वो उसके पास जाने लगती है। तभी शुशन उसके पास आती है एंड कहती है मिशमू, पहले आप उनकी बात सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। यंग मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर उनके घर के अंदर आए। अगर उन्हें पता चला तो बाद में वो बहुत गुस्सा करेंगे। यहाँ पर झाओ रेंग चियायो से कहता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है और तुम्हारे ब्रदर के साथ हुआ है वो तुम लोगों के कारण हुआ है। इसमें मिसमू की क्या गलती है? क्या मिसमू ने तुम्हारी फैमिली का ठेका ले रखा है कि वो तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी? एंड तभी चियायो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। एंड तभी झाओरेन कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जेबे प्लेस में हम लोग अलाउ नहीं करते हैं कि कोई यहाँ पे बेशर्मों की तरह आवाजें करे। इतना कह के वो दरवाजे को जोर से बंद कर देता है एंड वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। चियायो को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है एंड वो बाहर से ही चिल्लाने लगती है। वो कहती है तेंगसिंग, ये सारी तुम्हारी गलती है। तुम्ही ने मेरे ब्रदर और मेरे साथ में ये सब कुछ किया है। अच्छा रहेगा कि तुम लिंगली से कहो कि वो मेरे और मेरे ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम दोनों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। क्या तुम ये करके अच्छा महसूस कर रही हो? एंड वो बाहर से चिल्लाते ही जा रही थी। वो तेंगसिंग से पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। एंड तेंगसिंग यहाँ पे अंदर सोचती है कि जब हम लोग छोटे थे तब ठीक था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एंड चियायो बाहर से चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने लिंगली से शादी करने का प्लान बना लिया है और उसके साथ मिलकर तुम मेरे और मेरे ब्रदर की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश कर रही हो। तेंगसिंग उन बचपन की मेमोरीज को याद करते हुए दरवाजे को खोलने लगती है। चियायो बाहर से चिल्लाते हुए कहती है तेंगसिंग, तुम्हें इन सब का भुगतान करना होगा। तेंगसिंग सोचती है कि काश पहले जैसा हो सकता, काश हम लोग बड़े ही ना हुए होते। जब हम लोग छोटे थे तो कितना अच्छा था। एंड फिर तेंगसिंग सडनली दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद वो चिल्लाते हुए कहती है मैंग चियायो, क्या तुम कह चुकी जो तुम्हें कहना था? तभी चियायो की मदर कहती हैं तेंगसिंग, हम लोग तुमसे कुछ डिस्कस करने आए हैं। क्या तुम हमें अंदर आने दे सकती हो, क्योंकि हम लोगों को कुछ तुमसे बात करनी है। एंड तभी तेंगसिंग कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आई होगी, लेकिन तुम तो मुझ पे यहाँ पे आरोप लगाने के लिए आई हो। और जेवे प्लेस मेरा नहीं है तो मैं तुमसे अंदर आने के लिए और ना आने के लिए नहीं कह सकती हूँ। एंड तभी चियायो तेंगसिंग के पास आती है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुमने मुझे और मेरे ब्रदर को स्कूल से बाहर निकलवा दिया है और अब भी तुम कह रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माफी तो तुम्हें हम लोगों से मांगनी चाहिए कि तुमने और मेरे ब्रदर को इस हालात में डाल दिया। तेंगसिंग चियायो का हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि ये मेरी गलती है। मैंग चियायो, तुम और तुम्हारे ब्रदर दोनों अडल्ट्स हैं, तो तुम दोनों को खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि तुम लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम खुद गलती करके दूसरों को ब्लेम करती हो, तो क्या इसीलिए तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं एक मूर्ख लड़की हूँ और तुम मुझे परेशान कर सकती हो? तभी चियायो कहती है अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हो, क्योंकि तुम्हें लिंगली से बस कहने की ज़रूरत है, वो तुम्हारी बात को नहीं टालेगा। तेंगसिंग कहती है अगर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो तुम शुक्रगुजार रहोगी, लेकिन उसका क्या जो तुमने मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती की है। एंड वो गुस्से में कहती है कि अब से मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो और मैं शाओलोंग को भी नहीं जानती कि वो कौन है। तभी चियायो कहती है तेंगसिंग, तुम इतना कोल्ड बिहेव कैसे कर सकती हो? क्या तुम भूल गई हम लोग बचपन से फ्रेंड हैं? तेंगसिंग कहती है मैंग शाओलोंग ने मेरे साथ बदतमीजी की थी और तुमने मेरी अभी बेइज्जती की है। मुझे ऐसे दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है जो मेरे साथ मिसबिहेव करें। इतना कह के वो अपने रूम के अंदर चली जाती है एंड कहती है झाओरेन, इन लोगों को वापस भेज दो और दरवाजे को बंद कर दो। मैंग चियायो को ऐसा सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो चिल्लाते हुए कहती है मु तेंगसिंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी अमीर इंसान से शादी कर रही हो तो तुम मुझे भगा सकती हो? तुम्हें लगता है कि तुम कहीं की हीरोइन हो? तेंगसिंग, मैं तुम्हें देख लूंगी, बस तुम थोड़ा इंतजार कर लो। दूसरी सीन में तेंगसिंग हमें अंदर दिखाई जाती है। वो पानी पी रही होती है एंड वो मैंग शाओलोंग, मैंग चियायो एंड अपनी बचपन की मेमोरीज को याद कर रही होती है। एंड वो कहती है कि जब हम लोग छोटे थे तब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। एंड फिर वहाँ पर नी यजुन आ जाता है। वो कहता है मिसमू, अब आप अच्छा महसूस कर रही हैं, आपने काफ़ी चिल्ला लिया। तेंगसिंग हंसती हुई कहती है
पहले मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन ये सब कहने के बाद अब मुझे फ्रेश महसूस हो रहा है। एंड तभी नी यजुन कहता है कि आपने उनके साथ बिल्कुल सही किया, वो आपकी फ्रेंडशिप के लायक नहीं है। लिंगली ने बिल्कुल सही कहा था कि ऐसे फ्रेंड्स की कोई जरूरत नहीं जो तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करे। तैंक्सिंग कहती है हाँ, लिंगली हमेशा सही कहता है। एंड तभी यजुन सोचते हुए कहता है लगता है तैंक्सिंग लिंगली पे बहुत भरोसा करती है। अगर उसे पता चला कि लिंगली उससे कुछ छिपा रहा है तो क्या वो बाद में गुस्सा होगी। एंड फिर वो तैंक्सिंग से एक क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है तैंक्सिंग, अगर लिंगली चल लेता होता तो फिर तुम उसके साथ कहाँ पर घूमना पसंद करती। तैंक्सिंग कहती है अगर ऐसा होता तो लिंगली के साथ पहले मैं इंडिया घूमने जाती, वहाँ पर मुझे ताजमहल घूमना है। ताजमहल की लव स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन रियलिटी में ऐसी लव स्टोरी कहीं देखने को नहीं मिलती है। इस पर यजुन कहता है ऐसा रियलिटी में भी है। महाराज ने युया बे बनवाया है, वो भी हमारी आंट के लिए, और मेरी आंट इतने दिनों से अनमैरिड हैं, उन्होंने शादी तक नहीं की और महाराज भी उनके लिए अभी तक अनमैरिड हैं। तो क्या इसे हम शानदार लव स्टोरी नहीं बोल सकती हैं। तैंक्सिंग मन में सोचते हुए कहती है मैं यजुन के डीएनए टेस्ट का इंतजार कर रही हूँ। लिंगली का बैकग्राउंड आखिर क्या हो सकता है। एंड वो यजुन से कहती है कि महाराज एक बहुत अच्छे राजा हैं और उनकी प्रजा भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मुझे डर है कि फ्यूचर में वो इतना ही कह पाती है। तभी यजुन कहता है तुम चिंता मत करो, महाराज ने ऑलरेडी कोई प्लान बना के रखा है। एंड वो सडनली यजुन के पास आती है एंड कहती है कि मैंने बाहर लोगों से सुना है कि महाराज चाहते हैं कि तुम क्राउन प्रिंस बनो। यजुन ऐसा सुनकर सडनली शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है कि किसने तुमसे कहा कि मैं क्राउन प्रिंस बनूंगा। मैं राजगद्दी के लिए नहीं बना हूँ और मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। अगर बाहर के लोगों ने तुमसे ये सुन लिया तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, उसके लिए मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। इस पर तैंक्सिंग यजुन से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो, तुम्हें ऐसे ही गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें थ्रोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, थ्रोन यानी कि राजगद्दी। तभी यजुन कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही चतुर है, इसको तो केवल वो फॉक्स ही हैंडल कर सकता है। एंड तभी यहाँ पर हमारे फॉक्स की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर लिंगली आ गया था। लिंगली उन दोनों को बातें करते देखकर काफी गुस्से में उन्हें देख रहा था। इसे हम जेलसी भी बोल सकते हैं। तैंक्सिंग जैसे ही लिंगली को वहाँ पर देखती है, उसके पास वो भागते हुए जाती है एंड उसे जोर से हक कर लेती है। वो कहती है लिंगली मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एंड वो उसकी गोद में बैठ जाती है। लिंगली तैंक्सिंग के नंगे पैर देखकर कहता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो, चप्पल क्यों नहीं पहनी तुमने। तैंक्सिंग कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। एंड यजुन तैंक्सिंग को ऐसा देखकर लिंगली से कहता है कि तुम उसके साथ चार्मिंग बिहेव कर रही हो, तुम्हें उससे समझाना चाहिए कि वो तौर तरीके से रहे। एंड तभी लिंगली यजुन से कहता है क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है। यजुन कहता है ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। एंड फिर लिंगली तैंक्सिंग से पूछता है कि उसके साथ में हंस हंस के क्या बातें हो रही थी। तैंक्सिंग कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे। लिंगली कहता है कैसे। तैंक्सिंग कहती है बस ऐसे ही बात कर रहे थे, और तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। लिंगली कहता है मैं भी कर सकता हूँ। तैंक्सिंग कहती है तुम भी कर सकती हो, लेकिन क्या। लिंगली कहता है तुमसे बातें, मैं उससे कई ज्यादा तुमसे अच्छे से बात कर सकता हूँ। तैंक्सिंग ऐसा सुनकर ब्लश करने लगती है एंड कहती है लिंगली। एंड वो समझ जाती है कि लिंगली को जेलसी फील हो रही थी। एंड वो लिंगली से कहती है लिंगली तुम मुझे सच में बहुत पसंद करती हो, इसीलिए तुम्हें डर लगता है कि मुझे कोई और तुमसे छीन कर ना ले जाए, है ना। लिंगली कहता है नहीं, मैं तुम्हें केवल पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तैंक्सिंग। तैंक्सिंग ब्लश करती हुए कहती है लिंगली मैं भी तुमसे प्यार। वो इतना ही कह पाती है तभी यजुन की आवाज आती है। वो कहता है कि क्या तुम दोनों ये लवी डवी बातें बाद में कर सकती हो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लिंगली यजुन की तरफ गुस्से में देखने लगता है एंड तैंक्सिंग सोचती है कि मैं अभी अभी कुछ कहने वाली थी। एंड फिर लिंगली तैंक्सिंग के चीक पर डीप किस करते हुए कहता है तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी, है ना। तैंक्सिंग कहती है हाँ मैं कुछ बोलने वाली थी। एंड वो बोलने की कोशिश करती है, फिर से यजुन की आवाज़ आ जाती है। वो कहता है चलो जल्दी आ जाओ, ये मेरी फेवरेट डिश है। ये सुनकर तो लिंगली का गुस्से में मुंह लाल। एंड वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पहले नहीं जा सकते हो, क्या तुमने कसम खाई है आज साथ में खाना खाने की। सो गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।